हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कवर और सारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो भी आए हुए हैं सारे मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाऊंगी। तो ये एमसीक्यू वीडियो का पार्ट 1 है। तो चलो इसमें क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन आए हुए थे, ए नाबार्ड, बी आरआरबी, सी मनी लैंडर्स एंड डी कमर्शियल बैंक्स। तो इस एमसीक्यू का राइट आंसर हो जाएगा मनी लैंडर्स, क्योंकि बचे हुए जो तीनों रिमेनिंग है वो सोर्सेज होते हैं इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का। तो मनी लैंडर्स ऐसा है जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का सोर्स होता है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इज, डैश इज नॉट द स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, ए यूज ऑफ बायोगैस, बी यूज ऑफ सोलर पावर, सी यूज ऑफ थर्मल पावर एंड डी यूज ऑफ हाइडल पावर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, विच इज यूज ऑफ थर्मल पावर, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प्स करता है। ये इसकी स्ट्रेटेजी नहीं होती। यूज ऑफ थर्मल पावर हेल्प्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, डिफाइन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ को असेंबल करने से लेकर, किसी भी गुड्स को असेंबल करने से लेकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने तक के प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में हम जो फार्मर्स होते हैं ना उनको रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट या गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस डेट इन्वॉल्व्स द assembling, storage, processing, transport, packaging, grading and distribution of different agriculture goods across the country and even abroad. It ensures a reasonable price to the farmer. ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजप्शन इज जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, या डी है जीरो और नेगेटिव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होएगी, क्योंकि अगर हमारी जीरो लेवल ऑफ इनकम भी है ना तो हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर ही रहे हैं। उस कंजप्शन को क्या बोलते हैं हम, ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो कुछ ना कुछ कंज्यूम तो हम जरूर करते हैं, चाहे हमारी जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो हमारी जो कंजम्पशन है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल लाइवलीहुड ऑफ द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वॉज डिपेंडेंट ऑन। ब्रिटिश रूल साम्राज्य के टाइम पर जो पॉपुलेशन थी हमारी कंट्री की वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पर, सर्विस सेक्टर पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारे ब्रिटिश रूल के टाइम पर जो इंडिया थी वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, इसलिए हम उसको, हमारी इंडिया की जो इकनॉमी थी उसको एग्रेरियन सेक्टर कह के भी बोलते थे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश डिस्क्राइब्स द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल थे, ए मॉडर्न इंडस्ट्री, बी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सी सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डी इज जूट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि इसका क्या काम होता है, इसकी क्या वर्किंग होती है, अगर कुछ भी हमारी कंट्री में एनी चेंजेस और कोई एक्टिविटी अक्कर हो रही है या फिर कोई स्टेटस वगैरह चेक करना है, डिस्क्राइब्स करना है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, तो वो कौन करता है, ये पॉलिसी करती है सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स बताने हैं। इन्वेंट्री इज़ अ स्टॉक वेरिएबल, ये 2020 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताना था ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि इन्वेंट्री इज अ स्टॉक वेरिएबल बिकॉज इट इज़ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, सो यस इट इज़ अ स्टॉक वेरिएबल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8, combined factor income which can't be separated into various factor income components is known as। जिसको हम सेपरेटेड नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम को हम सेपरेट नहीं कर सकते वेरियस फैक्टर इनकम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज नॉट रिलेटेड विद द बैंकिंग सिस्टम। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन थे, ए बैंक रेट, सी क्रेडिट क्रिएशन, बी फिजिकल डेफिसिट एंड डी कैश रिजर्व रेशो।
तो ये तो हमें सारी टर्म्स पता ही है, बैंक रेट, क्रेडिट क्रिएशन, हमारा सारा बैंकिंग सिस्टम में आता है। फिजिकल डेफिसिट डिफरेंट टर्म है, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द बैंकिंग सिस्टम, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 10, हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई? कौन रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, प्लानिंग कमीशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई। आरबीआई जो है हमारे देश की, वो रेगुलेट करती है मनी सप्लाई को, मनी के कंट्रोल, मनी का जो भी प्रोसेस होता है उसको रेगुलेट करती है आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैरिटी फ्रॉम अब्रॉड विल बी रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स? क्रेडिट साइड आएगी या डेबिट साइड आएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि जो भी हमारे इनफ्लो होते हैं वो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी हमारे आउटफ्लो होते हैं उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें चैरिटी फ्रॉम अब्रॉड रिसीव हुई है, तो इसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये हमारा इनफ्लो है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेडिट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन ऑटोनॉमियस ट्रांजेक्शन्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स को डिफाइन करना। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन हमारी क्या होती है? कोई भी हमारी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो हम कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, उस मोटिव से। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स रेफर टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स which take place due to some economic motive such as profit maximization. Next question is 2020 का ट्रू फॉल्स आया हुआ था। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट showing actual receipts and actual payments of the government for the last fiscal year। जो हमारा गवर्नमेंट बजट होता है वो हमारी एनुअल स्टेटमेंट होती है या नहीं होती, इसमें हमें ये बताना है। तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं होती, ये हमारी एस्टिमेटेड स्टेटमेंट होती है ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। गवर्नमेंट बजट इज़ नॉट आवर एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, इट इज़ जस्ट एन एस्टिमेटेड स्टेटमेंट। सो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।